महीने के लिए क्या चला गया भाई साहब, बदल गया गांव। ना मास्टर साहब को बुलाऊं। अरे मास्टर साहब, मास्टर साहब जी कौन? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मास्टर साहब कहाँ हैं? मास्टर साहब आप कौन? अरे यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। मैं तो इस गांव का ही रहने वाला हूँ, लेकिन मैं 6 महीने के लिए चला गया था। पर आप कौन हो? अरे मैं तो उनके बेटे की बहू हूँ, बड़ी बहू। बेटे की बड़ी बहू? जी। शादी कब कर ली मास्टर साहब ने अपने बेटों की? शादी कब कर ली? 2 महीने हो गए शादी हुए। 2 महीने? जी 2 महीने हो गए शादी को किए हुए। बहुत जल्दी करी भाई मास्टर साहब। अच्छा नहीं, मैं ना कुछ नहीं कहा। मैं तो ये पूछने आया था कि मास्टर साहब कहाँ हैं? वो तो चौपाल पे बैठे होंगे। अच्छा, के निकले, अभी घर पे नहीं है वो। वैसे एक बात और पूछना चाह रहा था कि बड़े बेटे की हुई है कि छोटे बेटे की भी हो गई? बड़े बेटे की हुई है शादी तो अभी। बड़े बेटे की हुई है? अच्छा ठीक है, नहीं मुझे कोई बात नहीं करनी, मैं तो खैर चलो चौपाल पे है ना। ठीक है मैं जाता हूँ। नमस्ते। अरे मास्टर साहब बताओ, इतनी जल्दी की भाई मास्टर? हाँ भैया। अरे नमस्ते मास्टर साहब। अरे नमस्ते भैया, नमस्ते। मैं यूँ कह रहा हूँ, इतनी जल्दी कर दी अपने बेटों की शादी? हाँ। और लड्डू भी नहीं खिलाए हैं? अरे लड्डू तो जितने चाहे खा लो। वो क्या है ना, मेरे एक मित्र थे। अब यहीं खड़े खड़े बात करोगे? अच्छा यहाँ खड़े खड़े मतलब ये गलत बात है मास्टर साहब। मतलब इतनी खुशी हो गई घर में और बैठने का भी नाम नहीं है। चलो मैं मास्टर साहब। हाँ बैठो। ये तो अब मालूम पड़ा, मैं तो ऐसा था, मैं तो चला गया था ना बाहर। हाँ। अपने फूफा जी के यहाँ चला गया था मैं। अच्छा। तो इसलिए मैंने कि लाओ मास्टर साहब के घर घूम के आऊँ। और मैंने देखा कि अंदर से एक मतलब बहू निकल के आ रही है। हाँ भाई। तो मैंने कहा ये कौन है? तो मैंने मास्टर साहब उनसे पूछा भी। मैंने कहा मास्टर साहब कहाँ है और आप कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मैं मास्टर साहब के बड़े बेटे की बहू हूँ। हाँ, मेरे बड़े बेटे की बहू है वो। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और मास्टर साहब आपने एक ही बेटे की शादी की है? हाँ, एक ही बेटे की शादी की है। वो मेरे मित्र थे, परम मित्र। भाई देखो, धन दौलत तो हाथ पैर की मैल है। हमारे पास इतना है तो हमें क्या जरूरत है किसी से धन दौलत हाँ मास्टर, अरे इच्छा जाहिर करने की। भाई तुम्हें पेंसिल मिल रही है, ये पेंशन मिल रही है, इतना है, सब खेत है। हाँ। लेकिन भाई हमारी बहू जो है ना, बड़ी सभ्य और बड़ी सुशील है। अच्छा। हाँ, मैं ना कहता तो तुमसे ऐसे ही लाऊंगा। ना देखो मास्टर साहब, आपने देखो देख के लाए हो और जितना आपको तजुर्बा है और आप अपने मुंह से बोल भी रहे हो बड़ी सभ्य और सुशील है। तो मैं तो ये कहता हूँ भैया भगवान से कि सभ्य और सुशील बहू ही होनी चाहिए घर में। अपने बढ़िया, तुम्हारी भी 2 रोटी का अपना हिल्ला बढ़िया बन जाए और अपने बच्चे का भी बस बढ़िया माहौल बन जाए। क्योंकि देखो ऐसा है, आजकल की बहू में बच्चों को खाई रोटी अंगनी लगने दे रही। तो ये है मास्टर साहब। लेकिन आपका मुझे अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। वैसे मास्टर साहब कितना पैसा खर्च कर लिया? हाँ, ये कोई 50 लाख रुपए करीब खर्च कर दिया। 50 लाख रुपए? और क्या। खैर कमी क्या है 50 लाख रुपए। और क्या। यार मास्टर साहब सही है, लड्डू नहीं खिलाए लेकिन आप। अरे लड्डू खा लिए बेटा। नहीं, इस बात का मुझे मलाल रहेगा। मलाल ना रहने दूंगा। जितने लड्डू खाए लड्डू की दुकान पर ले जाकर खड़ा कर दूंगा। जितने खाए जाए उतने खा लिए। नहीं मास्टर साहब, आपका बड़प्पन है ये तो। देखो मैं तो हाथ जोड़ रहा हूँ आपके सामने। मास्टर जी। हाँ। ऐसा है, मैं तुमसे एक बात। एक मिनट, ये बताओ सब कुशल मंगल है? कुशल मंगल है। मैं कुछ बात भी करने आया था। हाँ, तो वही तो मैं पूछने वाला था कैसे आए। वो बात ये है मास्टर साहब कि मेरा एक मन है ऐसा। देखो मैं पढ़ा लिखा हूँ नहीं। हाँ। अंगूठा टेक हूँ। और देखो नहीं तो कोई माँ बाप है नहीं है मेरा, मैं अकेला ही हूँ। अरे हम काहे लिए? सुनो मेरी बात। और ना अभी शादी वादी हुई है मास्टर साहब। अब मैं ये चाहता हूँ कि प्रधान जी का जो टूटा भट्टा है नहीं। हाँ। जो भट्टा टूट रहा है, मैं चाहता हूँ कि वहां पे अपनी पेंट लगाया करूँ। पेंट काहे की? भैंसा बुग्गी और पड्डा पड़िया और मेमने, इन सब की पेंट लगाया करूँ मैं। अरे भैया मैं तो ये चाहता हूँ। बढ़िया कर रहे हो। इसलिए मैं यूँ कह रहा हूँ कि देखो अभी मुझे कोई पहचान जानकारी मिली नहीं, तो देखो मैं पहली बार तो लगाऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलें गांव घर घर। तो नेक मेरे बारे में बढ़ाई भी कर देना और जो कहते हैं ना कि सुक्का की पेंट लगेगी प्रधान जी के टूटे भट्टे पे। कह दोगे? बिल्कुल कह दूंगा। मैं यही चाहता हूँ बस। और बता भैया, इसमें फायदा क्या है? फायदा? हाँ। फायदा बहुत है। कैसे फायदा? बहुत है मास्टर जी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। फायदा इतना है कि देखो मैं जगह जगह तो खूंटा काट दूंगा। ठीक ठीक है।
और पानी पीने के ड्राम काट काट के वो पानी भर दूंगा उनमें। सही है? ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर एक भैंस की रसीद 500 रुपए की भी कट रही है, 500 कटवाऊंगा, है ना? और एक भैंस अगर 500 में आ रही है तो दिन भर में अगर 50 भैंस भी आ गई तो कितने रुपए हो गए? मुझ पे तो गणित हल्का है, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, आप बताओ। ये तो बहुत हो गए, 50,000 रुपए आ गए सीधे। 50,000 हो गए? हाँ। मास्टर जी फिर मुझसे अच्छा इंसान कौन है? काम तो बढ़िया है भाई। ये एक बात बता, ये सब इतना करेगा, यहाँ में पैसा की जरूरत हो तो मुझे बता दियो, मैं लगा दूंगा पैसा। ना ना, पैसे की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? मास्टर जी पैसे की जरूरत ही नहीं है। ये पिरी का है तो। अच्छा, ये पिरी का मामला है। देखो ना तो मैं तुमसे एक पैसा लूंगा और ना मैं खुद लगा रहा। अच्छा। अरे रही खूंटे की बात, हाँ। मैं पेड़ों पे से काट काट के खूंटा बना बना के वहां गाड़ दूंगा उन्हें। बात बढ़िया। और सुनो, जो ड्राम होते हैं, ड्राम छोटे छोटे, उनको काट के 2 भागों में, तो दो पानी भरने के तसले से हो गए। और क्या चाहिए मुझे? हाँ सुनो मास्टर जी, देखो मुझे भी बैठने दो। बिल्कुल बैठो। सुनो, ऐसा है, देखो जो किसान भैंस लेके आएगा वो अपनी रसीद कटवाएगा, उसकी भैंस बेचेगी, पैसा मेरे पास होगा पूरा। और जितने दिन भर में पैसे इनकम होगी सब, ये समझ लो बहुत अच्छा धंधा चलेगा मेरा। भैया ये तो बिना पैसे का बहुत बढ़िया काम है। बस अरे तो चल भैया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चल चलो बस मास्टर जी, मुझे यही चाहिए था। चलो तुम्हारे साथ हैं। चलो मास्टर जी, चलो चलते हैं। चलो आजा। अरे गौरी बेटा, ए गौरी बेटा, अरे बेटा बहू। अरे पिताजी आप आ गए? हाँ बेटा आ गया। बहुत देर लगा दी पिताजी आपको। अरे बेटा वो बाजार में थोड़ा काम था। एक अच्छा। बात बता बेटा, हाँ मुझे पूछता हुआ कोई आया था? अरे हाँ पिताजी, कोई आया था आपको पूछने के लिए। अच्छा, तो कैसा था? अरे वही लंबे से थे, गोरे से थोड़े, और कह रहे थे कि कहाँ है। मैंने बोल दी चौपाल पे होंगे। हाँ। तो कहते आप कौन? अच्छा, मैं कहा मैं उनकी बेटी की बहू हूँ। और कौन हूँ मैं? कोई नहीं लग रहे थे, इसी गांव के थे पिताजी। ना इसी गांव का नहीं था बेटा, वो पड़ोस वाले गांव का था। अच्छा। वो मिल गया मुझे रास्ते में। अच्छा। हाँ, वो अपने काम से आया था। वो है ना प्रधान जी का टूटा भट्टा जो पड़ा है, अच्छा, उसमें पेंट लगवाने की कह रहा। अच्छा। तो मैंने कहा मैं तेरे साथ हूँ। ठीक है, बढ़िया बात है ये हाँ, तो मैं उसे लेके गया था गांव में। अच्छा पिताजी, मैं ये कह रही थी, मैंने 1-2 सामान की लिस्ट बनाई है, वो राशन पानी का। आप ले आते तो, क्योंकि वो शाम की पैंट लग रही है ना, तो उसमें से ले आते आप। ठीक है, मैं ले आऊंगा। एक काम करो, वो चाय वाय नाश्ता कर लो, फिर निकल जाना आप। ठीक है, आ जाओ। चल ठीक। अरे मास्टर जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और बढ़िया मास्टर जी? हाँ बढ़िया है। तो आपने जो है मेरा प्रचार किया नहीं किया? तुम्हारे साथ ना गया था, फिर वहाँ के बाद लौट के आया, तो फिर गांव में घर घर गया, तुम्हारे ही प्रचार करता फिर रहा हूँ। अरे वाह मास्टर जी, और क्या? और सुनो, ध्यान रखना है, अगले इतवार की 20 तारीख से पेंट लगेगी। अच्छा ठीक है। और तो और मैंने सब पे मतलब भोंपू लगा के बुग्गी पे और माइक से हेलो सब पे बादी पूरे गांव में प्रचार कर दिया। बाकी तो प्रचार मैं कर ही रहा हूँ। बहुत अच्छा, बस धन्यवाद आपका। और बताओ। हाँ वो बस बेटा, मैं ये कह रहा था कि एक रिश्ता वाले आए छोटे बेटे के लिए, और गंगा पार के हैं, और वो लड़की बड़ी अच्छी बता रहे हैं, सुशील सभ्य। तो तुम बताओ क्या राय है तुम्हारी? ऐसा है मास्टर जी, हाँ मैं आपको राय बताऊं? हाँ, बिल्कुल मत करना। क्यों? बिल्कुल मत करना, गंगा पार की तो बिल्कुल मत करना। ऐसा क्या है भैया गंगा पार में? ऐसा यूं है कि फिर ये होगा कि तुम्हारे जैसा वो करके खिलाएगी, दे नहीं दे रोटी पानी कुछ भी, क्योंकि ऐसा इतनी अत्याचारी बहू है ना कि लड़की जो है, अगर अपने घर की बहू बना लोगे तो मैं समझ रहा हूँ कि फांसी के फंदे जैसा। तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अरे अगर घर की बहू बनानी है, अच्छी जगह है, मथुरा की लो, वृंदावन की लो। अरे ऐसी लड़कियां हैं वहां की कि तुम्हारी खेती बाड़ी करेंगी, हर काम करेंगी, घर का चौका बासन हर कुछ। ये समझ लो कि बेचारी ऐसी लगी रहती हैं घर में कि मैं बता नहीं सकता मास्टर जी। बेटा खेती बाड़ी में बहुओं का क्या काम है? मेरा बेटा तो शहर में नौकरी करता है, वो कौन सी खेती करने आ रहा है? अरे आप समझे नहीं मेरी बात को मास्टर जी। अरे जब अगर वो घर पे आएगी तो घर का भी काम करेगी। अच्छा। और घर का काम करेगी, जब घर के काम में उसकी, ये समझ लो कि एक बढ़िया, आप जब देखेंगे कि बहू हमारी काम कर रही है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो बेटे के साथ भी चली जाएगी, वहां भी हारी नहीं मानेगी उसके साथ। ऐसी? हाँ ठीक है, तो भैया मैं सोचूंगा,
मैं सही बता रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने ये अब कह दिया है, आगे से गंगा पार का नाम भी अपनी जुबान पे मत लेना। चलो भैया मैं विचार करूंगा तुम्हारी बात। तुमसे बहुत गिड़गिड़ामन करेंगे, अच्छा। तुम्हारे पैरों में पड़ेंगे, हाँ। तुमसे बहुत ज्यादा लालच देंगे, अच्छा। कि हम तुम्हारे बेटे को ये दहेज देंगे, ये देंगे, ये देंगे अपनी बेटी की शादी में, अब ये करेंगे वो करेंगे। हाँ। बिल्कुल नहीं आना है बहकावे में। मैं तो तुम्हें सच बता रहा हूँ। देखो मास्टर जी, एक छोटे होने के नाते मुझे जितना बताया गया है, जितने मैंने सुना है, आज तक सांप का कांटा बचा है। अच्छा। जो गंगा पार से अपने बेटे की शादी करके लाया है, उस परिवार का सर्वस्व लुट गया, कुछ नहीं बचा। ऐसी बात है? ऐसी बात है, इसलिए मैं तो आपको यही कहूंगा कि बिल्कुल मत करना। चल भैया, कदापि मत करना। मैं तेरी बात पे विचार ठीक है, मैं चलता हूँ। चल चल, मैं भी चल रहा हूँ तेरा और प्रचार। मुझे उधर जाना है, आप प्रचार करो, मुझे मैं खूंटा काट ला। अच्छा ठीक है, खूंटा काटने है ना? काट दे भैया। हाँ ठीक काट दे, है, मैं चलता प्रचार मास्टर जी, नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते। सारा काम पड़ा हुआ, घर का समझ में नहीं आता। छोटी छोटी, अरे क्या हो रहा है ये? जी अच्छा, आप नहीं आना चाहती ब्लॉग में? कोई बात नहीं, मैंने वहीं की वहीं रोक दिया। किस चीज में नहीं आना चाहती? आप ब्लॉग में? वो क्या होता है? आप नहीं जानती? नहीं, मैं नहीं जानती। तो फिर आपको समझाने में बहुत समय लगेगा। आप क्या नहीं जानो तो ये अच्छा। कुछ नहीं, बताइए क्या काम था दीदी? काम था? हाँ। छोटी, सारे घर का काम पड़ा है, अभी खाना नहीं बनाए। हाँ, और वो भैंस बहू को भी अभी उनको कुछ दाना पानी कुछ ही पड़ा, और तुम ये पता नहीं क्या फोन लेके ये क्या? भैंस पोहे? क्या आपको पता नहीं है दीदी? मैं तो ये सारे काम करती ही नहीं हूँ। मुझे तो घर का कोई काम करना ही नहीं आता। करना नहीं आता? नहीं, मैंने तो सीखा ही नहीं कभी, जरूरत ही नहीं पड़ी ऐसी, घर में भी नहीं किया। छोटी, घर पे अपने पीहर में काम नहीं किया, चलो चल गया, लेकिन ससुराल में ऐसा नहीं चलता। तो माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया? हाँ दीदी, माँ बाप पे मत पहुंचिए आप। अरे मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ, तुम्हारी माँ ने नहीं बताया कि ससुराल जाके ये आराम आराम में कि मोबाइल नहीं चलते? मेरे मम्मी पापा ने सिर्फ मुझे एक ही चीज सिखाई है कि ब्लॉग्स बनाओ। क्या बनाओ? ब्लॉग बनाओ। ऐसा है, ये मोबाइल रखो साइड में, फ्री टाइम हुआ करे तभी फोन को उठाया करो। दीदी आपको शायद पता नहीं है, इधर आओ मेरे पास। आप इतनी अनजान हो दुनिया में क्या हो रहा है। बाप रे, तुम बिल्कुल वही गोबर कूड़े में ही टिकी हुई हो। तुम्हें पता है ब्लॉग बना बना के लड़कियां कहाँ पहुंच गई? बॉम्बे, गोवा, बेंगलोर, और अभी एक नई नई ताजा खबर मिली है कि लंदन तक पहुंच गई एक लड़की। तो हाय राम, ये क्या और किसको उठा रहा है बाबूजी? लंदन, गोवा, पता नहीं क्या क्या बकवास की जा रही है। भगवान ने अगर चाहे मेरी कोई भी रील हिट हो गई तो मैं भी गोवा पहुंच सकती हूँ। गोवा पहुंच सकती है? हाँ। देवर जी को छोड़ के यहाँ पर? देवर जी को छोड़ के? हाँ। देवर जी को कहाँ जा रहे हैं? देवर जी जहाँ है वहीं रहेंगे ना। अरे मैं पहुंच जाऊंगी। तुम्हें नहीं पता है, वहाँ बहुत सारा पैसा मिलता है। पैसा मिलता है? बहुत सारा पैसा मिलता है वहाँ पे। अच्छा। हाँ। चल वो छोड़, मुझे नहीं पता। पता नहीं है, बड़े बड़े होटल होते हैं ना, वहाँ अगर हमारी रील्स किसी को पसंद आ गई तो फिर वो हमें बुला लेते हैं, बहुत सारा पैसा देते हैं फिर। अरे ये होटल वोटल मैं नहीं जानती, ये सब ये बेकार फिकार के काम है, पता नहीं ये बिगड़ी हुई लड़कियां करती है ये सारे कामों को, समझ गई तो? दीदी नहीं, अगर मेरी भगवान ने चाही तो कोई भी रील वायरल हो गई तो मैं हिट हो जाऊंगी, और हिट हो जाऊंगी कल को मीडिया वाले मेरे पास आएंगे। ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? हाँ, बाबूजी तो ये सोचे थे बहुत सीधी सादी लड़की है, घर गृहस्थी संभालेगी, घर में रहेगी, घूंघट मारेगी। तुम तो एक सर पे पल्ला तक नहीं लेती हो छोटी। हाँ, दीदी मैं घर में भी पल्ला करके रहूं। और सुनिए, देखिए मेरे बस की नहीं है अल्लाह पल्ला करना, ठीक है ना? आपको करना आप करिए, आप मुझसे पहले की आई हुई है उस घर में। और मैंने तो पहले ही बोल दिया था, जब मेरे को वो ससुर जी देखने गए थे तुम्हारे देवर से, मैंने पहले ही बोल दिया था, जिस दिन वो हमारी प्राइवेट बात हुई थी बैठ के, मैंने देखो मैं ऐसे स्वभाव की, मुझे खुला रहना बहुत पसंद है, मैं किसी के बंधन में नहीं रहूंगी और मेरे ऊपर कोई रोब नहीं झाड़ेगा। उन्होंने कह दिया ठीक है। जब उनकी तरफ से मुझे वो क्या कहते हैं हरी झंडी दिखाई दी, तभी तो मैं आगे बढ़ी। अरे काय की हरी झंडी? अभी तुम्हें आए 4 दिन नहीं हुए। हाँ, और हाथ में फोन लेके डायलॉग मारने लगी तुम। हाँ, अभी चूल्हे में तुमने एक रोटी, ये बताओ, नई नवेली दुल्हन आती है, कुछ अच्छा मीठा बनाकर देती है, शगुन मिलता है, वो तो सब दूर रहा, फोन लेके हाथ में पता नहीं क्या करने लगी हो तुम। अरे शादी में इतनी सारी मिठाई बनी है, उससे पेट नहीं भरा तुम्हारा? क्या अब तुम्हारे लिए स्पेशल बनाऊं? अच्छा, अब मिठाइयों से पेट भरे जाएंगे, खाना नहीं बनेगा घर में? हाँ, और वो साग मैंने काट के रख दिया, चलो चूल्हे पे चढ़ाओ। बाप रे, चलो आओ जल्दी। पहले दिन ही PhD करके आई हो लड़ने की। तो क्या करके आई हो? क्या भक्ति है ये? मेरे नहीं आ रहा इसका समझ में, सच्ची बताऊं।
अरे मास्टर साहब, अरे मास्टर साहब हैं क्या घर पे? दीदार कर बलम जी। मास्टर साहब। कौन बे, मतलब कौन है आप? हैं? हाय करिए। हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सभी? ये हमारे घर आए हैं बट मैं इनको नहीं जानती और मैं अभी पूछूंगी इनसे इनका परिचय। और हाँ, ये मेरे हमारे गांव के हैं। ये मतलब गोबर कूड़े में आधी जिंदगी बीत गई इनकी। और ये भैंस वैंस भी खरीदवा देते हैं, बिकवा भी देते हैं और अपने ही भैंस का खुद ही गोबर डालते हैं। हाय करो, हाय करो, हाय। कैसे? कैसे? हाय करो। है? ये कैसी बातें कर रही हो? अरे ये ब्लॉग बना रही हूँ मैं। अरे मैं बड़ी पेट का मालिक हूँ। 500 भैंसें आती है मेरी पेट में। दैया 500 भैंसे? हाँ। देखो गाइस, आपने 500 भैंसों के मालिक, और वो भी देखो हालत तो देख लो इसकी कैसी है। चलो ठीक है, मैं पहले इनसे परिचय कर लेती हूँ, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। बाय। हाँ तो आप बताओ मास्टर जी कहाँ हैं? कौन मास्टर? अरे नहीं, आप कौन? मैं हाँ, मैं इस घर की मालकिनी समझ लो मुझे। मालकिनी समझ लो। अरे मालिक जब तक मास्टर साहब है तब तक कोई नहीं हो सकता। उनका जूता पूछता है यहाँ। ओ भैया, तू यहाँ डंडा लेके इतनी जोर जोर से जमीन में मार रहा है। तू ये बता, तू एक औरत के सामने खड़ा है, थोड़ा तमीज में बात कर ले। नहीं तमीज में तो बात कर रहा हूँ मैं नो कह रहा हूँ, तुम कह रही ना मालिक। अरे मालिक तो मास्टर साहब है, उनका जूता पूछता है इस घर में। तो तुम पूछते होंगे, हम नहीं पूछते। हाँ, वैसे आप हैं कौन, मुझे ये तो बताएं। मैं इस घर की बहू। अरे बहू? भाई ये कब शादी कर ली मास्टर साहब ने? छोटी वाली। छोटी वाली बहू? ओह अच्छा, छोटी वाली बहू हो छोटे वाले बेटे की? जी। अच्छा क्या काम है बताओ? नहीं मैं तो ये पूछ रहा था कि मास्टर साहब कहाँ हैं? मास्टर साहब? हाँ। मुझे क्या पता वो कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। मैं इतना दिमाग में नहीं रखती। मैं बड़े बूढ़ों को दिमाग में नहीं रखती, मैं सिर्फ नौजवानों को दिमाग में रखती हूँ। अरे वो तुम्हारे ससुर साहब हैं? हैं? हाँ तो ससुर साहब हैं, बूढ़े हो गए, उनको दिमाग में कौन रखेगा? बल्कि वो हमको दिमाग में रखे तो ठीक है, उनको दिमाग में रख के दिमाग खराब थोड़ी नहीं करना। उन्होंने कितने बड़े बड़े एहसान किए हैं। किसके ऊपर? अरे उनका बेटा तुम्हें ब्याह के लाया। उनका बेटा मुझे ब्याह के लाया तो एहसान कर दिया? ये समझ लो उनका मेरा एहसान है उनके ऊपर कि मैं इस घर में आ गई। और मेरी वैसी शादी नहीं, लव मैरिज है, लव मैरिज। पहले प्यार किया, फिर मेरे घर के चक्कर काटे उन्होंने। लप्पू शादी हुई है? हाँ, वही कोर्ट मैरिज हुई है, कोर्ट में शादी हुई है। अच्छा? ऐसी शादी नहीं हुई है। हाँ, मेरे घर के चक्कर लगाते लगाते कम से कम 1000 जूते घिस गए उनके। अच्छा। और क्या, तब तो मैं मान ही गई भी, चलो कोई नहीं, कहीं ऐसा ना हो आज जूते घिसे कल को कुछ और ना घिस जाए। अच्छा, अरे मास्टर साहब ने कितने बड़े बड़े देखो मकान बनवा दिए, उधर भी बन रहा है और वो और तो और कोई ज्यादा बढ़िया मकान है। मेरे मायके में जाके देखो, इससे अच्छे मकानों में तो भैंसें रहती हैं, बकरियां रहती हैं, भेड़े रहती हैं। वीआईपी उनकी इमेज ज्यादा है। ये क्या खाक मकान है? ठीक है, रहने लायक टेम्परेरी, जैसा भी टाइम पास करो, जब तक रहना है रहो। काम क्या है भैया बताइए? ना काम नहीं है अब कोई काम नहीं है। कोई काम मैं तो यही पूछ रहा था, मैंने मास्टर साहब कहाँ हैं, लेकिन अब तुमने इतना सुना दिया। क्या सुना दिया? ऐसा मास्टर साहब यहाँ नहीं है, हम उनको दिमाग में रखते नहीं है। ठीक है, आप जा सकते हैं। तुम दिमाग में नहीं रखते, बड़े बूढ़ों को ही लकार रही हो तुम, तो आके ललकार रही हो। जाओ चलो जाओ। जा रहे हैं। खातिरदारी करूँ, माला वाला लेके आऊँ, टीका वीका करके तुझे अंदर घर में ले जाऊँ। पता नहीं कहाँ से चूतिया टाइप लोग आ जाते हैं यहाँ पे। दिमाग में ऐसे लोगों को तो दिमाग में रखना ही नहीं चाहिए। कुछ नहीं है तो ससुर साहब को पूछने आ गए, दिमाग में रखने लायक है? अरे कोई अच्छी चीज हो तो दिमाग में रखो। ससुर साहब भी कोई दिमाग में रखने लायक है बताओ? हाँ, कोई जवान नौजवान लौंडा होता तो उसे पूछा तो ठीक है। एक तो पूरे गांव में बुड्ढे ही है, कोई है ही नहीं नौजवान। अरे एक पति है, वो भी यहाँ रहता नहीं है। अरे क्या अकेले बड़बड़ा रही? कौन है यार, किससे बातें कर रही है? आप कब आई? मैं कब आई, तू कब आई? मैं तो अभी आई थी, थोड़ी देर पहले। कहाँ गई थी? कौन आता जाता रहता है दीदी, इस घर में धर्मशाला बना रखा है। इसे तो एक काम करो, कहीं बाहर चलते हैं, गोवा रह लेंगे। अरे कौन आया था? कोई आया था, 500 भैंसों का मालिक। 500 भैंसों का मालिक? हाँ, मैं ब्लॉग बना रही थी अच्छा खासा, हाँ, पर मैंने उसे ब्लॉग में ले लिया। हाय राम, कोई क्या कहेगा, 4 दिन की बहू और ये मोबाइल में पता नहीं किस किस को ले रही है। हाँ, किस किस को ले रही है? अब ये बता, मोबाइल नहीं लिया है, कहीं और थोड़ी लिया है। अरे तू कर क्या रही है? हाँ, अभी तो कुछ किया भी नहीं है, जब इतना हल्ला मचा रही है, तो कर लूंगी तो तुम पता नहीं क्या करोगी। तूने कोई बदतमीजी की उससे? नहीं, ऐसे मैंने कोई ना उसे नागिन डांस दिखा दिया। आप तो ऐसे बातें कर रही हो। वो पूछने आया था ससुर जी को, क्या ससुर जी है क्या? मतलब वो क्या नाम है उनका, मैं भूल गई। किसका?
अरे वही हमारे ससुर जो है, मेरे पति के पापा। हाय, ये कैसी बातें करती है। तो बिल्कुल भी मैनर्स नाम की चीज नहीं है। तेरे माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया तुझे? हाँ, ससुर जी से कैसी बात करनी चाहिए? दीदी सिखाया है, लेकिन पता ना उनका नाम मैं भूल जाती हूँ। नाम भी मास्टर जी कह रहे होंगे वो। मास्टर जी? हाँ। वो मास्टर थे? हाँ। अच्छा, पाठशाला वगैरह में होंगे। अरे वो स्कूल के मास्टर रह चुके हैं, प्रिंसिपल रह चुके हैं। ये ज्यादा मुंह मत चलाएगा तू, ठीक है? मुझे तो ऐसा लगा तेरी पढ़ाई की गर्मी ने तेरे दिमाग में घुस गई है। उन्हीं को पूछने आए थे, ये कह रहे थे वो मास्टर जी हैं, उन्होंने हमारे बड़े बड़े एहसान करे हैं, वो कर दिया, ऐसे कौन से उनके लिए लॉन्ज या फार्म हाउस बनवा दिए। अरे वो पड़ोस की उनका बेटा होगा, तो क्या कह दी तूने फिर? मैंने कह दिया ससुर जी को दिमाग में रखने लाया, मैं ऐसे लोगों को दिमाग में नहीं रखती, ठीक है? तूने ऐसा कहा? जो हकीकत है वही बता रही हूँ। दिखा और सुनो, ऐसा है, अगर कोई आया, अगर फालतू मेरे हाथों से कोई पड़ जाएगा, कल को मैं किसी को खून कर दूं, पुलिस आए, जेल जाओ, आप लोग केस लड़ो, कोर्ट कचहरी घूमो, मेरे सामने मत लाया करो ऐसे लोगों को। अरे चल, फालतू के लोग दे चले आ। क्या लूट पल्ले पड़ गई है जान के लिए। हाँ? अरे मास्टर जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अरे अभी आपके घर से ही आ रहा था मैं। अच्छा है मास्टर जी, हाँ एक बात बताओ। बोलो। ये बताओ, देखो पहले मैं जब गया था हाँ। तब बड़े वाले की बहू आई निकल के। हाँ। उसने बहुत खातिरदारी की। सभ्य है। हाँ हाँ, सब है हाँ। ये बात माने। लेकिन अब मैं गया, हाँ। अब छोटे वाले लड़के की बहू आई तुम्हारे। हाँ मतलब ये क्या क्या वो है मतलब? अरे है भैया कुछ मत पूछ। हमारे छोटे वाले ने तो बस हमें समाज में रहने लायक छोड़ा ही ना है। अपनी मन मर्जी से शादी कर लाया है। मालूम है कहाँ से करके लाया है? गंगा पार से। दांत तुम्हारी का मुझे तुम बता के गए मुझे? नहीं। गंगा पार से मत करियो, मैं विचार रहा हूँ। मुझे पता थी। मेरा विचार सब बाने धत्ती में मिला दिया। हाँ नहीं, मुझे पता थी मास्टर साहब, मुझे पता थी। उसकी भाषा जैसी लग रही थी। अच्छा, वो पहचान लिया भाषा? अरे मास्टर साहब, मैं इसका मतलब शादी नहीं हुई तो बारात नहीं की हमने। हाँ बेटा, अरे बड़े बूढ़न की सोहबत में रहोगे तो तजुर्बा बहुत है। तजुर्बा तो होएगा। हाँ। अच्छा मास्टर साहब, वैसे हाँ मास्टर साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुमने सही नहीं किया बेटा। अब मैं तेरी बात पे विचार रहा था। भैया बालकन के आगे किसी की चले, अपने आगे सुनते तो है ना। वो कहना है वो उसमें पड़ गया लव मैरिज। हाँ सही है। लव मैरिज कर ली और वो भी गंगा पार। भैया उसने जीना हराम कर दिया घर में। मास्टर साहब, हाँ अरे मैं कह रहा हूँ हाँ। कि अब तुम झोंपड़ी डाल लो अपनी अलग, उसमें भी फायदा है मास्टर क्यों साहब। भैया? अरे मैं तुमसे कह रहा हूँ। अच्छा हाँ, मैं जो कह रहा हूँ वो बात सत्य है मास्टर साहब। ठीक है बेटा। भैया तुम जो कह रहे थे कि झोंपड़ी डाल ले, तो मुझे ऐसे ही समझ रहे हो? अरे अभी भी मेरा दबदबा है। अब इस मकान में 20 लाख रुपया लगा दिया, इस मकान में 20 लाख रुपया लगा दिया है भाई। देखो ऐसा है मास्टर साहब, आज तुम्हारे घर के दर्शन कर आया हूँ मैं। अच्छा, दर्शन करने? मैं आज गया था नहीं, तो वहां से जो ज्वालामुखी निकल रही थी आज, तो मुझ पर सहन नहीं हुई, इसलिए मैंने कि अब जब मुझे सहन नहीं हो रही तो तुम्हें कैसे सहन होगी। मैं कह रहा हूँ कि समय रहते आप अपनी दूसरी व्यवस्था कर लें। क्या पता कि कल कलावा को धक्के मार के और डंडों के जोर पर तुम्हें बाहर निकाला जाए। तो अच्छा ऐसा कुछ ना होएगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं कम ना हूँ। खैर छोड़ो उन बातों में, जान दे। ये बता क्यों आया हो, क्या काम है? अरे मुझसे लूट लग गई है मास्टर साहब, मेरे जी के लिए जंजाल बन गया है, समझ लो। लूट लग गई? जंजाल बन गया? क्या? अरे हुआ ये, हाँ तो ये समझ लो मास्टर साहब, मुझसे लूट लग गई है। लूट? मैं बताऊं तुम्हें क्या हुआ। देखो ऐसा है कि मेरा धंधा वहां पे बहुत अच्छा जम गया था, है ना। भट्टे के पास में खूब, ये समझ लो आमदनी हो रही थी, खूब 100 भैंसें आ रही थी। मैं पर्ची काट रहा था बैठे बैठे, मैं पर्ची 500 की, और खूब अब बहुत अच्छा चलने लग गया ना। मास्टर साहब आप आए नहीं घूमने। अब सुनो कि जो वो भट्टे वाले प्रधान जी है ना, उनका एक भैया है, वो भैया आ गया है। अच्छा। तो वो आके उधर देख गया मुझे। अच्छा। पर्ची काटते हुए। अच्छा। अब जैसी उसकी नजर मुझ पर पड़ी कि मैं पर्ची काट रहा था, मास्टर साहब मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें, उसने जने क्या कानाफूसी कर दी है। अब मुझे न्यों कह रहे हैं यहाँ से हटा, चल तू अपना, यहाँ भट्टा चालू करेंगे, हटा। अब बताओ मैं कहाँ जाऊंगा? वो मेरी जमीन जमाई, अब वो है काम है मेरा, जम गया है वहां पे, वहां से वो करवा रहे हैं सब चीज। ये तो समस्या है।
मैं क्या करूं बताओ, जोर की पेंट चलने लगी मेरी, बहुत जोर की, बढ़िया लोग बाग आ रहे थे उस पर। अच्छा। मैं बता तो रहा हूँ 100 पर्चियां कट रही थी एक दिन में। तो मैं ये कह रहा हूँ, अब देखो अगर एक जगह से अगर पेंट को तुम हटाओगे, अगर दूसरी जगह कहीं लगाओगे मास्टर साहब, तो तुम वहां जब दूसरी जगह लगाओगे तो बहुत मुश्किल से चलती है, बहुत मुश्किल बात है दूसरी जगह जमना, और इतनी जल्दी नहीं बन पाता व्यापार, वहां पे नहीं जम पाता है। तो अब मैं यही वाली बात कह रहा हूँ कि तुम जो है, तो ये बता भैया मैं तेरी क्या मदद करूं? मदद तो मैं मदद नहीं बोल रहा था, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप जो है अपने जो बाग है उसको दे दें, उसमें मैं पेंट जमा लूँ। भैया मुझे कोई एतराज ना है, लगा ले भैया, खाली पड़ा एतराज नहीं है ना? ना ये अपने खूटा फूटा गाड़ दे वहां में। अरे मास्टर साहब मैं आपके बड़ा आभारी हूँ, मैं तुम्हारे जिस काम में आ जाऊं भैया हाथ जोड़ के तैयार हूँ। अरे नहीं मास्टर साहब आप बड़े हैं, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके, आपने मुझे इतनी बड़ी इजाजत दे दी एक बात में ही। देख भैया अच्छो करता हूँ, भला करता हूँ, अच्छा होता है मेरे साथ, भला होता है। ठीक है मास्टर साहब। ठीक है, खराब आ गई है लेकिन दूसरी तो मेरी सब्बे है। हाँ। हाँ। नहीं मास्टर साहब कोई बात नहीं, लेकिन मास्टर साहब चिंता मत करो, देखो सब सही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कल से कर लूँ पर अरे बिल्कुल कर ले, खूटा फूटा काट दूंगा। कल ना आज ही काट ले, मैं आज ही काट दूंगा खूटा, उनके मुंह पे भी मैं कालोच बतवा दूंगा, कह दूंगा मैं नहीं रख रहा जब तुम हटा रहे हो मुझे। ठीक है, और मैं और तेरा प्रचार कर दूंगा। ठीक है मैं चल रहा हूँ मास्टर साहब। है ठीक है नमस्ते मास्टर साहब। भैया नमस्कार। अरे बहू, ए बेटा चांदनी। पिताजी आप बताइए। हाँ बेटा वो मुझे एक गिलास पानी दे दे। पानी नहीं दे सकती पिताजी मैं आज आपको। क्यों? मेरा व्रत है। व्रत काहे का भैया? आप बस पूछो मत किस बात का व्रत है, मेरे फॉलोअर्स कम हो गए। अरे तो बेटा मैं तुझे कौन सा पानी पीने को बोल रहा हूँ, मुझे पीना है, मुझे दे दे। पिताजी मैं छू भी नहीं सकती। हाँ छू नहीं सकती? और क्या, पता नहीं कैसे फॉलोअर्स कम हो गए। एक तो दीदी हैं, जब देखो मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ उन्हें पता नहीं कहाँ से वो क्या कहते हैं चंद्रमुखी के फूल की तरह आ जाती है। अरे बेटा ये कौन सा व्रत है, मेरी समझ में ना आ रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है सबसे बड़ी दुश्मन है इस घर में मेरी। अरे ना बेटा तेरी गलत सोच है। सोच मेरी गलत नहीं है, मुझे ब्लॉग्स बनाने से क्यों रोकती है बताओ? हम तो ना रोके बेटा। हाँ आप नहीं रोकते लेकिन वो रोकती है, और घर का काम नहीं किया, कितना भी काम कर लूँ घर का काम नहीं किया। ऐसा है पिताजी, मेरे एक भी तुम्हें पता है मेरे 10,000 फॉलोवर्स थे। ठीक है बेटा और हो जाएंगे, चिंता क्यों कर रही है? तू मुझे पानी पिला दे, मैं समझा दूंगा। पिताजी मैं आपको पानी नहीं दे सकती, सॉरी। आप अपनी बड़ी बहू से मांग सकते हो पानी। मेरे फॉलोवर्स कम हो गए, मैंने व्रत रखा है, तब मेरा फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे, तब जाके व्रत खुलेगा, तब जाके मैं खाना पानी आपको दे सकती हूँ। अरे बेटा मैं तुझे कैसे समझाऊं, देख मुझे बहुत प्यास लग रही है। तो पिताजी आप बाहर से आए हो, पानी पी के आना चाहिए था आपको। अरे बाहर का मतलब गंगा बह रही है जो मैं गंगा में। अरे इतने सारे नाले उले पड़ते हैं, उनमें ही ज्यादा करो कुएं में मतलब खींच के पानी पी लेते हैं। बेटा तुझे मालूम है मैं नल को और इधर उधर का पानी ना पीता हूँ, ये चक्कर में तो मैंने आरओ लगवाया घर में, आरओ का पानी मुझे सूट करे। मैं छू भी नहीं सकती पानी को, इसीलिए तो मैं नहाई नहीं हूँ आज। अच्छा फिर ठीक है बेटा, तू अपना व्रत जारी रख। हाँ। और जाके नहा ले, आराम कर ले। मैं प्रार्थना करूंगा तेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। हैं? हाँ। पिताजी आप बड़े अच्छे हैं। अरे बेटा पिताजी आप ही हो मेरा दुख समझते हो। अरे बेटा मैं तो सबका ही दीदी ना तो ये समझ लो कि ये चाहती है मेरे फॉलोअर्स कम हो जाएं, और घर का काम बताती रहती हैं। अच्छा चल ठीक है, तू जाके हाँ। आराम कर ले, मैं उसी से मांग लूंगा। ठीक है पिताजी। चल ठीक है। दीदी दीदी क्या हुआ? मैं रोटी बना रही हूँ तो आवाज लगाई जा रही है। हाँ? बना रही हो? हाँ। मेरे लिए मत बनाना। क्यों? रोटी नहीं खाएगी? पिताजी आपको किसी चीज के लिए बोल रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं वो। ऐसी किस चीज के लिए बोला जो तेरे समझ में नहीं आ रही? पता नहीं क्या बोल रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आया। मैं क्या दीदी को भेजती हूँ मैं। अच्छा आपको बुला रहे हैं? मुझे बुला रहा है? हाँ। मैं देखती हूँ ऐसी कौन सी चीज। गैस बंद करके आई हो ना? गैस बंदी करके आई। जाए एक काम कर, रोटी तू सेक ले, मैं पिता। अरे नहीं नहीं, मैं आज के दिन किसी को नहीं छूंगी, तुम भी मुझसे मत छुलना। क्या मतलब? जब पिताजी बुला रहे हैं। नहीं अरे तू रोटी तो देख ले। हाँ देख लूंगी, कर नहीं सकती। क्या है ये, बहू है क्या, नमूना है? हाँ पिताजी क्या कहती है छोटी से, क्या ना मेरी समझ में ना आ रही। पिताजी कुछ बोल रहे हैं। बेटा मैंने कुछ ना कहा, मैंने तो ये कहा कि पानी पिला दे, मुझे पानी दे दे। तो यूँ कह रही मेरा व्रत है। मैंने कहा बेटा काय का व्रत है? तो कह रही मेरे फॉलोअर्स कम हो गए, या चक्कर में मैंने व्रत रख लिया। क्या कम हो गए पिताजी? फॉलोवर। ये पानी के लिए कहा था उसने, ऐसा बोला? हाँ, अब मैंने कहा बाहर पियाते, किसी गंगा में पोखर में से पियाते, ऐसा बोला? नल में से पियाते। मैंने कहा बेटा मैं वो ना पीऊँ पानी, मैंने आरओ घर में लगवा रखा, भाई को पीऊँगा।
चलिए पिताजी मैं पानी पिलाती हूँ तू ही आपको। पिला दे मेरे कहीं ना बेटा। फॉलोवर कम हो रहे, पानी चल पिला बेटा, दीजिए। चल चल हाँ। चल, तू जीती रहे बेटा। क्या बता, समझ में नहीं आता। छोटी छोटी, अरे इधर आ जरा। क्या करूं, इसका समझ नहीं आता, कैसे समझूं? क्या मिर्गी विर्गी आती है दीदी आपको? अकेले अकेले बात कर रही हो? मिर्गी आती है? हाँ। अरे मिर्गी आती होंगी तुझे, तेरे खानदान को, कि मुझे मिर्गी आती, पता नहीं क्या क्या बीमारी लगाई रही है। खानदान ने तो पूरी प्रॉपर्टी नाम करा ली है। बताइए। तू मुझे एक बात बता, कि पिताजी ने क्या मांगा था तुझसे? हाँ, समझ में नहीं आया, तभी तो आपको बुलाया था। पानी मांगा था तुझसे। अच्छा, पानी के लिए बोले तो हिंदी में नहीं बोल सकते? इंग्लिश में बोला? हाँ। वाटर बोला था उन्होंने। पता नहीं कौन सी भाषा आप बोल रहे थे, मुझे समझ में ही नहीं आया। अच्छा, और क्या? वाटर बोलते तब भी तू समझ जाती, तू तो पढ़ी लिखी है ना। नहीं, वाटर से अलग बोला था। मुझे एक बात बता छोटी, लगता है पिताजी जरूरत से ज्यादा पड़ गए। पिताजी के बारे में ऐसे अनाप शनाप मत बक। ये कैसे घर चलेगा, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा। घर भी चलते हैं भला? इनके कौन से तुम्हें पहिए लगवाने हैं? इनके पैर लगे, घर जो चलेगा। हम है पहिए घर के, और ये पहिए ना चलेंगे ना तो घर भी ना चल पाएगा, समझ गई? एक तू पहिया, एक मैं पहिया। मैं तो पहिया नहीं हूँ, तुम अपने आप को समझती हो तो समझती रहो। मैं तो एक सुंदर हसीन अब पढ़ी लिखी लड़की हूँ, अपने पति की प्यारी सी खूबसूरत सी नौजवान हसीन बीवी। तूने शादी क्यों करवाई इस घर में? हाँ, तू गलत घर में आ गई, तुझे ऐसे घर में जाना था। सही कह रही हो दीदी, तुमने आज पहली बार सच्चाई बोली है। हकीकत में मैं जाहिल लोगों में आ गई। जाहिल लोगों में आ गई? हाँ। अरे तो अब चली जा, अभी कौन सा ज्यादा टाइम हुआ है? अरे हाँ? मैं अभी तो एक हफ्ता जाने ही तो हुआ है, चली जा। मुझे नियारा कर दो, मेरे नियारा? पति की जो प्रॉपर्टी है दे दो, लाओ चलो। हाय राम, आज तक इस घर में न्यारेपन की तो बात नहीं हुई, बाबूजी सुनेंगे क्या कभी ना कहेंगे? कभी तो होंगे ही, क्यों ना आजकल में ही हो जाए। इस घर में दिवाली अरे पिताजी जिंदा है उससे तभी हो जाए, वरना पिताजी मतलब कुछ हो जाए, भगवान ना करे, तो फिर तुम तो प्रॉपर्टी भी ना देने की मेरे आदमी की। मेरा आदमी सीधा है, तुम बहुत तेज हो, मुझे पता, दोनों आदमी। हाँ, मुझे पता है, उसका भी हिस्सा खाए बैठो, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अरे कौन सा हिस्सा खा के बैठ गए हम? नहीं, हाँ? खा जाओगे, पर मैं खा ऐसा जाओगे? होने नहीं। हाँ। हाय राम, ये कैसी कैसी बातें कर रही हैं। मैं तो घर संभालने वाली बात कर रही हूँ कि तुझे समझो, तेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है। हाँ, ये कैसे चलेगा घर? हाँ, चल तू घर में जाएगा। चार हाथ चलाती तुम्हें नहीं पता है। है मेरे दिमाग कितना टेंशन में है? एक तो ओह। फॉलोअर्स कम हो गए। अच्छा, वो फॉलोवर्स के लिए व्रत रखा है, तभी पिताजी को पानी नहीं दिया। हाँ, अच्छा, पिताजी तो कह रहे थे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तू फॉलोवर्स बढ़ा। पिताजी ठीक है। अब मुझे तो लग रहा है पिताजी, तुम में ही कमी है। हाँ, मुझ में कमी है। जेठानी तो सबको ही बुरी लगती है, कितनी भी अच्छी हो जेठानी। अच्छा चलो ठीक है, खाना बन गया। अरे तू मेरे दिमाग में लग, और सुन, रोटी बनानी हो बना दे, वरना मैं बना लूंगी खुद। लो, ये एक नया एडवांस में मेरे ऊपर वो थोप के बनानी हो तो बना दे, तो जब तुम्हें ही बनानी है तो मुझसे क्यों बोल के जाती हो? अब अंदर तो मैं जा ही नहीं रही, थोड़ा इधर ही जाके देखती हूँ, कोई लौंडा पाना मिले। यहाँ तो सब चारों तरफ बीहड़ बीहड़ दिखाई दे रहा है। हे, हाँ? बीहड़ कहाँ से आ गए? यहाँ कोई गुंडे मवाली ले रहे हैं? नहीं। हैं? तुम कौन हो? अरे हम अरे तुम तो वो ही 500 भैंसों के बाप। है? नहीं, 500 मैं- भैंसों वाले। मैं 500 रुपए की भैंस है। मैं अच्छा। मैं पूरा वो चलाता हूँ, एक हाँ। व्यापारी हूँ मैं। हाँ, ओके। बड़ा उद्योगपति। अच्छा। उद्योगपति 1000 भैंस बिकने आती है वहाँ पे। पति? किसके पति? है उद्योगपति। ओ, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ, फिर 1000 भैंस बिकने आती हैं और सबकी सब भैंस बिकवा देता हूँ मैं। बस वहाँ कुछ नहीं रहता सिवाय मिट्टी के। हाँ। हाँ, मिट्टी और खूंटा अच्छा, मिट्टी और खूंटा तुम उखाड़ लाया करो, है। तसले मल लाया करो मिट्टी मैं को, नहीं गाड़े, खूंटा हम उखाड़ के अपने घर में गाड़ लो। तुम कैसी बातें करती हो? अच्छा एक बात बताओ, बोलो। जब तुम मिल ही गए हो, फालतू से लग रहे हो मुझे, तो कोई काम धंधा ना करते हो। अच्छा। ये बताओ, ये सुंदर सुंदर जगह कहाँ है? खेत खलियान हो, मतलब प्यारी प्यारी खूबसूरत सी जगह कहाँ है? जैसे बड़े बड़े हीरो हीरोइन शूटिंग करते हैं ना, जैसे गानों में सीरियलों में दिखाई देते हैं, मुझे वहाँ जाके ब्लॉग बनाने हैं, मेरे फॉलोअर्स कम हो गए। ए, होता क्या है ये? ब्लॉग कौन सी सब्जी होती है? क्या होता है? कौन सी बाजार होता है? ये क्या है? सब्जी? तुम मेरे ब्लॉग को सब्जी कह रहे हो? होता होगा फल है कोई? अरे जाहिल जंगली, है? ते तमीज नहीं है बात करने की? हैं? तू वाकई जाहिल है, सही बता रहा हूँ। ऐसा लग रहा है पागल खाने की गाड़ी तुझे भूल गई है। ए, चुप करो, अपनी शकल देखिए कभी। हैं? अरे अरे मेरी शकल तो मेरी शकल इतनी खूबसूरत है, तभी तो वो क्या कहते हैं, मेरे ससुर का बेटा मुझे लेके आया इस घर में। हाँ, ऐसे लगती है जैसे कि ऊपर से किसी ने ड्रम फेंक दिया हो खाली और लुढ़कता लुढ़कता इधर आ गया हो। क्या कह रहा है तू? मुझे ऐसा लग रहा है अंदर कंकाल है, कंकाल को कपड़े पहना रखे हैं।
ऐसा है, तुम इस घर लायक थी नहीं मास्टर जी के। अच्छा, तो जाने कहाँ से आ गई हो? तो तू करा देता। हैं? मैं घर लायक थी नहीं। गंगा ऐसा है, मेरे घर के मामले में नहीं बोलेगा तू। क्यों नहीं बोलेंगे? ना मेरे ससुराल वालों के लिए बोलना। अरे मास्टर जी इतने अच्छे, इतने बढ़िया, इतने सभ्य हैं, जिन्होंने लाखों बच्चों को पढ़ा करके उनकी किस्मत चमका दी है, और तुमने आकर के उस घर का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन तुझे नहीं पढ़ाया, तू वहीं की वहीं गू का गोबर ही रहा। बताओ तुझे क्यों नहीं पढ़ाया मास्टर जी ने? क्यों नहीं पढ़ाया? अरे ससुर साहब में तुम्हारे उनके चरण धोके पियो, अरे उनके चरणों में साक्षात दंडवत करो। हैं? क्या करो? मेरा मतलब उनको प्रणाम करो सुबह सुबह उठ के। दंडवत करो? क्यों करे भैया? कोई भगवान है जो करे? भगवान है? अरे भगवान है ससुर साहब, भाई एक पिता होता है, एक वो पिता है जिसने तुम्हें जन्म। अरे ससुर है वो, और वो मेरे पिताजी है, ठीक है? अब मैं उनके पैर धो के भैया वो गंदा पानी मुझ पे ना पिया जाएगा, तू ही पी लियो, ठीक है? हाँ तब पी पाओगी? अरे अब तू ऐसा है, मेरे सामने मत पड़ा। उस दिन तू घर में आ गया तो मेरा दिमाग खराब कर दिया। आज तुमने मेरी खोपड़ी खराब की है। ये उंगली मत करा कर, ठीक है? निकल चल यहाँ से। निकल चल यहाँ से। ऐसा लुगाई हो जैसी शकल का। फिर दोबारा लौट के पल्लेगी, जैसे घर में जा रही है। आगे तो आया नहीं जाता है, अब मिलना कभी दोबारा। हाँ यार। अरे भाभी राम राम। राम राम भैया, राम राम। और बढ़िया हैं आप? हाँ हम कुशल मंगल? कुशल मंगल, आप बताओ। ना भाभी बढ़िया हूँ। ये तुम्हारे घर में ये तुम्हारी दौरानी क्या हो गया है? इसके सींग निकले आए, क्या बात है? क्यों, क्या हुआ हैं? ये पागलों वाली हरकत करती रहती है, जब मिल जाएगी तब मुझसे जूझ बैठेगी, और जब मैं घर पर चला जाऊंगा तब जूझती है। इसे क्या हो गया? मुझसे क्या चिढ़ है? अरे भैया क्या बता, हमारी तो मट्टी पल्लित हो गई है। जिस दिन से ये घर में आई है, पता नहीं क्या देख के लाए हैं हमारे देवर जी। लट्टू हुए पड़े हैं, कुछ कहते ही नहीं है, और उसको कहो तो उल्टी चलती है। पता नहीं क्या वो बनाती है, वो मोबाइल चला लेती है सुबह सुबह, ना घर का कोई काम करती है, और मैं कुछ कहूँ तो लड़ने को आती है। क्या करूँ? अच्छा, ओहो ये बात है। देखो मैंने तो देखो पहले भी कहा था भाभी, देखो मास्टर साहब से मैंने, मास्टर साहब लाख चाहे तुम कहीं से शादी कर लेना, तुम जिला अलीगढ़ से कर लेना, और मैं कह रहा हूँ कि वृंदावन से कर लेना, मथुरा से कर लेना, कहीं से भी कर लेना, लेकिन सहज सुगारी कभी भी भूल के भी, कान पकड़ के भी ये समझ लो कि तुम गंगा पार से शादी मत करना। अच्छा, तुमने हमारे ससुर जी से कही? समझाया, लेकिन इनके दिमाग में, लेकिन उन्होंने जब मुझे बाद में जब ससुर साहब ने बताया कि बेटा बात ये नहीं है, मेरी मर्जी से तो शादी हुई नहीं। तुम्हें क्या पता है, हमारे देवर जी ने ऐसी ठान दी कि शादी करूँ तो इसी लड़की से हमारे ससुर जी की तो चली ना। और रही बात हमारी, हम क्या बोले उनकी? उन्होंने अपने मजे के लिए शादी कर ली इस लड़की से। गंगा पार सुनाओ मेरी बात पहले, मैं बात कहता हूँ लेकिन बुरी लगती है ना। अब ये भुगतना ना सबको पड़ेगा, क्योंकि जब सबके सर पर चढ़ के नाचेगी, तुम देख लेना। क्या करें, अब घर की लक्ष्मी है, अब कुछ हटाओ, हम कुछ क्या कहें, हम पहले क्या कहें। अरे बेटा गौरी, ए बेटा गौरी। अरे पिताजी आप? हाँ बताइए, दीदी तो है नहीं यहाँ। कहाँ गई है? पता नहीं, सुबह की निकलती है, सब पूरा दिन पूरे गांव में डोलती हैं, और ये समझ लो जिस घर में घुस जाए उस घर में 2 घंटे से पहले निकलती नहीं है। पंचायत ही इतनी करती है, हे पूरे घर का काम कर लिया है मैंने, और आज तो मैं घेर पे भी चली गई थी। अच्छा। जब मुझे आता नहीं है भैंसों का करना। चल बेटा कोई बात ना, तो एक काम कर, पिताजी उनको थोड़ा कंट्रोल करा करो। हाँ मैं, ये घर चलाने वाली बात नहीं अरे है। हाँ बेटा मैं समझा दूंगा। एक काम कर, वो तेरी दीदी आ जा तो ये 1 लाख रुपया उसे दे दियो। ये दीदी को? हाँ, धान की फसल उठी ना, हाँ। ये उसी की पेमेंट है। अच्छा पिताजी, ए तू ही रख ले। कितना पैसा आता है धान से? ये मतलब खेती बाड़ी से? अरे बहुत पैसा है बेटा। अच्छा, हाँ? कितना पैसा है अपने पास? अरे बहुत है बेटा, बहुत है। अच्छा, उम्र भर बैठ के खाओ तो खत्म ना हो। तुम्हें अभी पेंशन भी मिलती होगी? अरे क्यों ना मिलेगी बेटा। कितनी आती है? अरे यही कोई 50-60 हजार रुपया। तो वो पैसा कहाँ है? मतलब कहाँ रखते हैं आप? बैंक में बेटा, बैंक में। हाँ अच्छा, ठीक है बेटा, यह संभाल कर रख लियो, फिर जरूरत पड़ेगी तो मैं ले लूंगा। अरे ये समझ लो मेरे पास से तो पिताजी मैं बहुत कम खर्चा करती हूँ। हाँ। ये समझ लो तुम 10 महीने बाद ही मांगोगे ना, ऐसी कैसे करती हाँ ऐसी रख दियो बेटा, है कि नहीं? खाद और और बात बीज करो की दीदी की, वो दीदी सब को मैं ना समझा दूंगा। मायके में बात करती रहती है। अरे बेटा तू ना करे बात, मैंने तुझे रोका? मैं करती हूँ, लेकिन सुनो, मुझे तो ऐसा लगता है दीदी यहाँ से पैसे भिजवाती है। दीदी खर्चीली बहुत है। ना बेटा ऐसा ना है पिताजी, आप सीधे हैं, आपका सीधे के नाजायज फायदा उठावे। अब मैं आ गई हूँ, आप चिंता मत करना। अच्छा चल ठीक है। हाँ ठीक है, मैं रख लूंगी। हाँ रख ले। ठीक है, ठीक चल है। अरे फिर रुको तो चाय वाय बनाऊं? बेटा चाय बना दे। दूध नहीं है, लेके आना पड़ेगा ना। दूध लेके आना? या एक काम कर लो, चले ही जाओ, मैं भिजवा दूंगी।
चल ठीक है। ठीक है ना? चल। अब यहाँ मैं दूध लेके आऊँ, इससे तो मैं गरम गरम चाय वही बना लूँ। हाँ तुझे परेशानी होगी बेटा। हाँ चल ठीक है, रहने दे, मैं वहीं बाहर ही पी लूँगा। हाँ ठीक है ठीक है। चल ठीक। किसकी गाड़ी है? स्कूटी। छोटी, अरे कहाँ चली गई? हाँ दीदी। सो जाती है, तुझे 2-3 आवाज मारू तो जब तो निकल के आती नहीं सो नहीं रही थी, बताइए। ये अपनी कोई घर पे आया था क्या हमारे? नहीं तो। अरे वो स्कूटी खड़ी है, कितनी नई स्कूटी है ना? हाँ सुंदर है ना? मैं लेके आई हूँ आज, नई एजेंसी से निकाल के लाई हूँ। तू लेकर आई है? हाँ मैं चला लेती हूँ दीदी। पैसे कहाँ से आए स्कूटी के लिए? पैसे कहाँ से आए, किसने भिजवाए किसने नहीं भिजवाए, आप ये मत जानो। जल्दी से पूजा की थाली लेके आओ, पूजा करो, आप बड़ी हो, आप करोगी। चलो पूजा करो। हाँ देवर जी से पूछ के लाई है ना कि ऐसे तू स्कूटी ले आई? अरे कोई भी काम करूंगी, अब मैं तुम लोगों का गुलाम थोड़ी हूँ जो मैं देवर जी से पूछूं, तुमसे पूछूं, ससुर जी से पूछूं। क्यों पूछूं किसी से? मैं अपनी मर्जी के मालिक हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। और पैसे भी मुझे ब्लॉगिंग करने में बहुत दिक्कत होती थी, बस यहीं से यहीं घर में बना लिया ब्लॉग, इसलिए फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहे थे। अब मैं एक्टिवा से नई नई जगह जाऊंगी, घूमूंगी फिरूंगी, नए नए फ्रेंड बनाऊंगी, फिर वो लोग मेरे लिए गिफ्ट लेके आएंगे। हाँ, तो इसलिए फॉलोवर्स भी बढ़ेंगे। कम बिगड़ रही थी, जो स्कूटी खरीद लिया तो अब हवा महल बन के पूरे गांव में घूमती फिरेगी, हमारी नाक कटा की जाएगी, है ना? इसलिए स्कूटी आई है। हाँ जमाना कहाँ से कहाँ पहुँचा, लेकिन ये महाशय हमारी दीदी वहीं की वहीं है। छोटी सुन, ये सब है ना, ये क्या कहते हैं, ब्लॉग फ्लॉग बनाना सब बेकार की चीज है। कोई पैसा वैसा ना आता, सब बस टाइम पास होता है और कुछ नहीं होता। मेकअप सेकअप पोतो और ये बहाना होता है घूमने फिरने का, और कुछ नहीं है। इतनी महंगी स्कूटी ले आई। वैसे आई कितनी की स्कूटी? ये कुछ नहीं, 1.5 लाख रुपए की आई है। 1.5 लाख की? और फिर भी तूने देवर जी से नहीं पूछा? अरे उनसे क्या पूछना दीदी, अब सारे काम उनसे पूछ के होंगे। लो कर लो बात। तो तुझ पे रखे थे पैसे? रखे थे या नहीं रखे थे आप इस पे ध्यान मत दीजिए। अब मैंने बस ले ली, एक्टिवा ले लिया, नया कितना अच्छा लग रहा है ना दीदी, मैं चला के लाई थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। अच्छा तो चलाना मुझे आता है। अच्छा तो लग रहा है, लेकिन मैं भी पूजा नहीं करूंगी इसकी जब तक बाबूजी नहीं आ जाते। देवर जी को ना दिखा दो, मैं पूजा नहीं करूंगी, वरना कल को ये बात होगी कि ये भाभी बिगाड़ देंगे मेरी बीवी को, और बाबूजी भी कह देंगे कि बड़ी बिगाड़ रही है और संगत का असर हो रहा है। हाँ दीदी तुम कहाँ की बात को कहाँ ले जाती हो? अरे नए जमाने में जी रहे हैं हम लोग। अरे तू नहीं जानते घर गृहस्थी की बातें, ठीक है ना? अब स्कूटी को अंदर कर दे लाके, और मैं जा रही हूँ अंदर। सारा काम पड़ा होगा। कर दूंगी, थोड़ा मैं जा रही हूँ बाहर, अभी मुझे थोड़ा बाहर जाना है। बाहर कहीं नहीं, बहुत हो गया तेरा घूमना फिरना, घर के सारे काम तो ऐसे पड़े होंगे, है ना? मैं यहाँ घर के काम करने नहीं आई, मैंने एक्टिवा ले लिया, मैं अपने ब्लॉग बनाने जाऊंगी बस। ऐसा है, मुझसे भी नहीं होते सारे काम घर के, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ घर की। ये एक्टिवा ले आए। हाँ अरे बेटा चांदनी, ए बेटा चांदनी। जी पिताजी। बेटा वो मैंने तुझ पे जो कल पैसा रखवाए जी 1 लाख रुपया, वो लिया बेटा, वो जुताई वाले को देना है और ट्रैक्टर की किस्त बननी है। और पैसे नहीं है आपके पास? तो कह रहे थे कि मेरा बहुत पैसा बैंक में पड़ा है और 50-60 हज़ार रुपये मुझे पेंशन मिलती है। अरे बेटा उससे क्या मतलब है, मैंने तुझ किसी की रकम रखवाई। किसी की? हाँ, आपके क्या? पैसे नहीं थे ना, दूसरे के पैसे तुमने मुझे क्यों दिए बताओ? ये क्यों बात है बेटा, मैंने कहा संभाल कर रख ले। पिताजी उसका तो मैं एक्टिवा ले आई, हैं? एक्टिवा ले आई और 1.5 लाख रुपए का लेके आई, बाकी 40 1.5 हज़ार। लाख? अब बेटा किस्त और देनी है आपको, तो किस्त और देनी है। वो फाइनेंस था ना, वो मेरे पास इतना कैश नहीं था, जो था मैंने वो सब जमा कर दिया, जो कल दिया था ना आपने, पूरी गड्डी दे दी मैंने उनको। पूरी की पूरी गड्डी? एक भी ना बचा है बेटा? वो ऐसा था, डाउन पेमेंट जमा करना था, तो मैंने कह दी किस्त जमा कर लो, मेरे ससुर की पेंशन आती है वो उसमें से कट जाएंगे। अब बेटा कैसे होएगा? 1 लाख रुपए की रकम अब मैं ट्रैक्टर वाले को क्या जवाब दूंगा और जुताई वाले को कैसे दूंगा बेटा? वो मैंने आपका ही अकाउंट नंबर लिखवा दिया, उसमें से कटती रहेगी। ये काम भी कर दिया बेटा? हाँ। ये बहुत अच्छा करा बेटा तूने, बहुत बढ़िया करा। सुखी रहे बेटा, सुखी रहे। अच्छा हाँ अच्छा किया पिताजी। अरे बस पूछ मत। आप बिल्कुल गुस्सा नहीं है? अच्छा तो इसका मतलब देखो दीदी फालतू में ही नाराज हो रही थी। अरे फालतू की बातें कर रही है तू। मैंने एक रकम रखवाई तो 1 लाख रुपया, तूने उसे ही बिगाड़ दिया। पिताजी चिल्लाओ मत मुझ पे। हाँ मैंने निकाल ली तो, और चले जाओ यहाँ से, ऐसी बात हमें न्यारा करो। हमें हमारे मेरे आदमी का वो क्या कहते हैं, जमीन जायदाद दो मेरे आदमी की। चलो हाँ ठीक है ना? न्यारा कर दूं? न्यारा करो चलो। न्यारा ही करूंगा, घबरा मत, अब न्यारा ही करूंगा।
समझ रही है? मैं भी चाह रही हूँ। हाँ ठीक है, न्यारा करूंगा अब तो जा। मुझे तो ऐसा लग रहा है दोनों के दोनों पागल हो गए ये। दीदी दीदी पक्का पी के आए ये। दीदी पिताजी इतनी दारू पीते तुम समझाती नहीं हो क्या? बताओ, बुढ़ापे में नशा कर रहे हैं, कल को गुर्दा फेल हो, किडनी वो हो, कोई भी बीमारी बन सकती है। अरे रुक जा, हुआ क्या? अभी क्या हुआ? पिताजी जरूर दारू पीते हैं, बुढ़ा मतलब पिताजी। पिताजी दारू पीते हैं? हाँ। अब तक तो पिताजी ने दारू मुंह से नहीं लगाई, तू कह रही कि पीते हैं? मुंह से? उन्होंने पेट में डाल ली अंदर, तुम मुंह से बात कर रही हो। पिताजी दारू पी के आए सच में? अरे लड़ रहे थे, उन्होंने पैसे दिए रखने के लिए, माना चलो। किसको? अब दिए, मुझको 1 लाख रुपए दिए थे। कब? कल दिए थे, मैं एक्टिवा निकाल ली। पिताजी ने पैसे रखवाने को दिए, तू उसका एक्टिवा लेकर आई है? तो क्या हो गया? तू पागल हो गई है? हाँ, तुझे पता है आज तक पिताजी ने जितने भी पैसे मुझे रखने के दिए ऐसे कैसे उठा के दे देती हूँ, 1 रुपया नहीं बिगाड़ती मैं। और तुझे बिल्कुल दहशत नहीं है बिल्कुल भी? हाँ नहीं तो मैं डरती तो नहीं हूँ। सारे पैसे उठा के एक्टिवा लिए। हाँ, और सुनो, वो क्या कहते हैं, 50,000 रुपए उधार है। मुंह फट कहीं की, पता नहीं क्या सिखाया फाइनेंस माँ में बाप निकाला ने। था मैंने, इसीलिए पिताजी का अकाउंट नंबर उसमें लिखवा दिया, वहीं से वहीं खाते में करती रहेगी। हाय, क्या बीमारी है, क्या कैश में नमूना जमा है, करने- क्या नमूना उठाकर ले आए देवर जी? दीदी ऐसा है, अब हम और नहीं आ रहे, क्योंकि भैया मैं ना रह पाऊंगी तुम लोगों में। तुम ऐसा मुझे ये मकान दे दो, तुम कहीं और जाके रह लो। अरे मैं कौन होती, हम लोग कौन होते हैं न्यारे होने वाले, करने वाले? हाँ, अरे पिताजी करेंगे जो करेंगे, और देवर जी हैं। हाँ, अरे देवर जी ने कह दिया मुझसे, जो तुझे उचित लगे तू वो कर, जो तेरा मन कर रहा है तू वो कर, मैं उसी में राजी हूँ। मैं तो आऊंगा तो अपने नए अलग घर में आ जाऊंगा। अरे मुझे पता देवर जी की, देवर जी ने न्यारे के लिए कुछ नहीं कहा होगा, तेरी स्कूटी के लिए हाँ कर दिया होगा, इतना पता है मुझे। बोला है दीदी, आप यकीन नहीं करते, वो तुम्हारा देवर होने से पहले मेरा पति है। अच्छा, अब बोल दिया, मैंने एक्टिवा निकाल लिया, वो कह रहे हैं तूने बहुत अच्छा किया। ऐसा है? पिताजी आ जाए शाम को तो बैठ के बात करती है। अब ये बैठ कुछ के- कहानी आगे ही बढ़ गई है ना? पंचायतें करनी है घर में, तो एक काम करो, सबके सब पंचायती बन जाओ। अरे तो मेरा दिमाग खराब कर दिया। अरे तो पंचायती तो होगी तभी तो कुछ हल निकलेगा। बेवकूफ लड़की पता नहीं कहाँ से आ गई है। हाँ, चांदनी, चांदनी, हाँ सुन, क्या कर रही थी? इधर आ। कुछ नहीं। अरे वो अपने खेत में जा, आम वाले में, और 5-6 किलो कहीं आम ले आ जा। अच्छा, हमारा आम का बाग है? हाँ, हमारा बाग है। चलो। एक नहीं, 5-5 बाग है हमारे। एक तो फिर दीदी हमारे हिस्से में कितने आएंगे? काय के हिस्से में? नहीं, जब हम नहीं आ रहे होंगे तो कितने आएंगे? अरे खाली पुलाव मत पका, एक भी बाग ना देने वाले पिताजी, उनकी जान बसती है उन बागों में। तू सुन, मेरा दिमाग मत खाइएगी न्यारा व्यारा, तू जा जल्दी जा, आम ले आ जा। ठीक है, एक्टिवा से जा रही हूँ। अरे तू काई से भी जा, एक्टिवा से या पैदल जा, जा जल्दी जा। किस में रख के लाने? कट्टे में रख लाऊंगी आगे, ठीक है? अपने घेर पे कट्टे रखे है ना, ठीक है। मैंने धो के रख दे, उसमें से एक ले जा। जा, थोड़ी ब्लॉकिंग हो जाती तो। कोई ब्लॉक ब्लॉक कुछ ना, मोबाइल नहीं रहने दे। ठीक है, और जल्दी आना। अंदर रख। हाँ। अरे बेटा गौरी, ए बेटा गौरी। जी पिताजी। अरे बेटा, इस लड़की ने तो नाश कर दिया बेटा। मैंने 1 लाख रुपया रखवाए धान के लिए, वो ट्रैक्टर वाला मेरी जान खा रहा, जुताई के पैसे देने और ट्रैक्टर की किस्त देनी है। अरे पिताजी क्या करें, हम खुद परेशान हैं। अब जैसे भी है, चलने दो, जैसे भी चल ले गाड़ी, और वो भूल जाओ 1 लाख रुपया। अब मैंने स्कूटी ले ली, अब ले लें तो तुम कैसे भी कर ना, लो। स्कूटी ले ली, कोई बात ना है, 1 लाख रुपया गया जान दो, लेकिन बेटा क्या लिया है ये उठा के? अब क्या करें पिताजी, अब देवर जी माने ही नहीं। आपने इतना समझाया, और समझाया तो मैंने भी था, लेकिन देवर जी उल्टे चले तो मैंने पिताजी फिर चुप रही। मैं क्या कहूँ, उनकी पसंद है तो उनकी पसंद है पिताजी, हम क्या बोल सकते हैं। बेटा जितनी भी लव मैरिज की, कोर्ट मैरिज की शादियां हुआ है, उनका यही हाल है बेटा। सुनते तो काऊ की है ना है। अरे ना पिताजी, एक आध लड़की ऐसी अच्छी निकल भी आती है पसंद की, लेकिन जाने तो नाक में दम कर रखा पिताजी। हाँ सच्ची बेटा, में। मुझसे कह रही न्यारा करते हो। हाँ, वो न्यारे का आज से पता नहीं सुबह से रटना रट रही है तो- कि न्यारा कर दो। मैंने कहा कि बाग में से आम लिया कि हमारे हिस्से में कितने बाग आएंगे। इधर पागल लड़की का कौन से पाला पड़ा है मैं पिताजी। इकट्ठे भाग दूंगा बेटा, घबरा मत, ऐसा न्यारा ही करूंगा। एक काम करो पिताजी, वो उन्हें देवर जी को फोन करो, उनसे बात करो। हाँ, ऐसे कहानी न चलेगी, ये घर ऐसे चलेगा? हाँ ना बेटा, अब ऐसे- मैं अकेले कितना करूं पिताजी, कब तक क्या ऐसा करती ना रहूं? चलेगा बेटा, इसने हाँ। तो नाश कर दिया। अरे बहुत ज्यादा पिताजी। मुझे आज बात करनी पड़ेगी। चलो तुम खाना तो खा लो पिताजी फिर। हाँ चल हैं? बेटा, आ जाओ। चल खाना खिला दे। अरे मास्टर साहब, मास्टर साहब। हाँ भैया।
मास्टर साहब नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। मैं यूँ कह रहा हूँ, हाँ। वो ऐसा है, मैं फावड़ा ले आया हूँ, खूंटा वगैरह सब उखाड़ दिए मैंने। अच्छा। तो मैं ये कह रहा था कौन से बाग में लगा दूँ खूंटा? अरे बेटा वो नहर की पटरी वाले बाग में, उसी में गाड़ दो। नहर की पटरी पे जो बाग है? हाँ, पूरा बाग तेरा ही है। हाँ। बस मास्टर साहब धन्यवाद बहुत हाँ, बहुत। बेटा। अच्छा मैं जाता हूँ, मेरे लिए बहुत काम है। हाँ, तू ठीक काम है? कर ले, मैं खाना खा लूँ। ठीक है। हाँ। भैया खूंटा करेगा। ओए ओए, यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? क्या कर रहा है यहाँ पे? अरे खूंटा काट रहा हूँ, भैंसें आगे बंधेंगी यहाँ। किसके? ये हमारा बाग है। तुम्हारा बाग कहाँ से हो गया? है मास्टर जी का बाग है, उनसे पूरी। अरे यहाँ उनके मरने के बाद वो हमारा ही है, ठीक है? हो मार रही हैं तुम? जीते जी भी हमारा, मरने के बाद तो सारा है ही है। अरे शर्म करो ने का अरे शर्म के लिए कौन से बगैर कपड़ों के खड़ी हूँ तेरे सामने? छोड़ी से हट यहाँ से। ये मेरी पैंट लगा करेगी, भट्टा से हटके मैं पैंट लेके आ रहा हूँ यहाँ पर। ओए ये जानवरों का खानदान तू अपने घर में बसाई हो, यहाँ मत बसा। चल छोड़ रहा है नहीं, लेडीज से भिड़ रहा है तो तुझे पता नहीं है। लेडीज से क्या कर लेगी? लेडीज है का? अच्छा हटे यहाँ से, चल मैं लेके जा रही हूँ यहाँ। मेरा फावड़ा दे दो। अबे तेरे तो बाप का फावड़ा है, किंग के लिए है। यहाँ मैं ब्लॉगिंग बनाया करूंगी, अपने ब्लॉग्स बनाया करूंगी। यहाँ तू जानवरों का खानदान गोबर हगना मूतना करवाएगा। कितना सुंदर कितना प्यारा बाग है बताओ। ये ससुर जी भी सटिया ही गए, मुझे तो ऐसा ही लगता है। ऐसा तुम ऐसी बातें मत करो, जब उनसे मैंने पूरी इजाजत ले ली है, जो उनने कह दिया कि बेटा जा तेरा पूरा बाग। अरे हम बोल रहे हैं ना तुझसे, और हाथ कहाँ लगाया तूने? हैं ना, औरतों को छूने का इतना ही ज्यादा मजा आ रहा है तो जाके बाहर छूइए। चल निकल यहाँ से। कहाँ जा रहा है ना? जा रहा ऐसा तू? जा रहा नहीं, मैं तुझसे कह रही तू जा रहा नहीं। ये और चिल्लाया कि जब मैंने पूछ लिया तुम खाना को खम्भ काटने आ गई। औरतों वाले हाथ मत दिखा, चल जा। और तुम्हारे हाथ में दिखा, चल जा निकल यहाँ से। मैं कहूँगा जरूर उन देगा। किसी से भी कह दियो, जा ऊपर शिकायत कर दियो, मेरा कुछ ना उखाड़ पाएगा। मैं भी कहता हूँ मास्टर साहब एक तो सुन नहीं रहे ये। मास्टर साहब। अरे हाँ भैया आ रहा हूँ। मास्टर साहब देखो ये कितनी गलत बात है? तुम्हारे छोटे वाले बेटे की बहू वहां जाके मुझसे बामड़ा छीन लिया और उसने मुझे न्योर कह रही थी कि तुझे काट के बहा दूंगी। अरे भैया तेरे नैने टुकड़े कर दूंगी, यूं कह रही थी मुझसे। अब मैं तुझे क्या बताऊं बेटा रे, मैं तो बस तुझसे ऐसे ही कहता रहा। मेरी इस बहू ने तो मेरी ऐंठ ही निकाल दी। अरे मुझे पता थी मास्टर साहब कि तुम भी एक है। अरे तुमसे पहले ही मना किया था मैंने। अरे क्या हुआ बाबूजी? अरे बेटा भाभी राम राम। राम। देखो ये कितनी अच्छी है तुम्हारे वो देवर की जो बहू है ना। हाँ क्या हुआ? देखो मास्टर साहब ने मुझे इजाजत दे दी थी कि जा तू हमारे पटरी वाला जो बाग है वहां पे जाके तू अपने वो कर ले, अपनी पैंट लगा ले, क्योंकि मेरी पैंट वहां से जो प्रधान जी का भट्टा वहां से हट गई है। अच्छा है ना? तो मैंने इनसे परमिशन मांगी और वहां पे जो है इनने इजाजत दे दी मुझे। है ना? अब हुआ क्या कि वो चली गई तुम्हारी देवरानी है, वो जाके मुझसे फामड़ा छीन के मुझसे कह रही तुझे काट के बहा दूंगी यहाँ से। अब यहाँ कोई कुछ नहीं, खूटा बूटा कुछ नहीं गड़ेगा। बताओ बेटा देख, ऐसा है देख, हम दोनों की तो यह घर में चलना रही। मुझे तो पता थी। अरे हमने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम ऐसे कारनामे मत करो, लेकिन तुमने नहीं मानी। अरे बेटा तो ये कारनामा मैंने करा कब है? कारनामा तो वो करके लाया। तो उसे निकाल देना घर से बाहर। बेटा तू से अलग रख। अरे अब तुम्हारी चल नहीं रही इस घर में। बालकों को घर से ना निकाला जाता है। अब ठीक है बेटा, मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में आना सही है। और क्या अब ये मास्टर साहब के अब पेंट नहीं लगेगी तो कोल्ड स्टोर में बोरी डालूंगा मैं तो। अब बेटा जो तेरी समझ में आया अब क्या करूं, लेकिन ये गलत बात है। अब हम भाई गरीब आदमी, हम तुमसे इतनी आस लेके आते हैं, तुमने भी आंसों में पानी फेर दिया। तुम्हारे घर में तुम्हारे बड़ेपन की कोई वही नहीं, इज्जत ही नहीं है। अरे बेटा मेरे खुद अरमानों पे पानी फिर गया, मैं तेरे आंसुओं पे क्या पानी फेरूंगा? अरे मैंने फायदा ना तुमसे। चलो तुम। हाँ बेटा अब तो बस ठीक है, तू जो कह गया वो कह गया। चल बेटा चांदनी जी दी, एक बात बता रही। वो क्या नाम है उसका, उससे तू फावड़ा छिना के लेकर आई है तू? हाँ छिना के लेके आई। मैं बताऊँ वो गंदगी करवा रहा था, ये कह रहा था मैं वहाँ भैंस लेके आऊंगा, भैंस रखूंगा।
ये करूंगा वो करूंगा। अच्छी खासी ब्लॉगिंग के लिए एक सुंदर सी इस गांव में जगह मिली, वैसे ही पूरा बिहड़ी है ये। अरे तू क्यों दादी अम्मा बननी है, क्यों बड़ी बननी है इतना? जब बाबूजी ने उसको जगह दे दी भैंस बांधने को, तो तू क्यों जब वहाँ पे दादागिरी दिखा रही थी? गोबर करती, गंदगी करती, मेरी ब्लॉगिंग कैसे बनती? तो तुझे वहाँ खटिया डालने वहाँ सोएगी तू, वहाँ खाना खाएगी तू? ब्लॉगिंग करनी थी। काय की ब्लॉग, काय के व्लॉग फ्लॉग? मैं लिया है बस, मैं किसी को नहीं वहाँ रुकने दूंगी। और जिस काम के लिए मैंने तुझे भेजा था वो काम तो हुआ नहीं है ना, और स्कूटी लेके दफा दफा इधर से उधर। और मुझे वो कह रही थी आंटी जो है अपनी पड़ोस की कि ये कैसी बहू है, हाँ हंडा सा मुंह फाड़ के घूम रही स्कूटी। अरे तो स्कूटी पे चलो घूंघट मार के किसी में ठोक दी तो अभी नाश्ते में भी आया नहीं। ऐसा नहीं चलेगा इस घर में, मैं बता दे रही हूँ। हाँ मैं जेठानी हूँ, मेरी कुछ तो चलती है इस घर में, तो ऐसा इस घर में नहीं चलेगा। मुझे यही नहीं पता तुम कौन हो। हाँ मैं कौन हूँ?